आप क्या सोचते हैं कि आपके शरीर में जो भी एक्सेस फैट डिपॉजिट है, चाहे वो पेट के पास हो, कमर के, हाथ में, पैर में या चेहरे में, क्या ये सिर्फ एक वजन है जो आपकी बॉडी ढो रही है या फिर इससे कहीं कुछ ज्यादा? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि जब हमारे शरीर में फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है तो बॉडी में क्या क्या अंदर चेंज आ रहा होता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है आपके शरीर के अंदर जब फैट डिपॉजिट होने लगता है। तो जब भी आप ज्यादा खाना खाते हैं, उससे जो आपको एक्स्ट्रा कैलोरी मिलती है उसको बॉडी फैट के फॉर्म में स्टोर करने लगती है ताकि जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सके। अब ये बॉडी फैट कैसे स्टोर करती है? दो तरीके से स्टोर करती है। बॉडी में ऑलरेडी फैट सेल्स होती हैं। बॉडी या तो उस सेल का साइज बड़ा करने लगती है या तो उनके नंबर बढ़ाने लगती है। तो जो हमारे पेट के आसपास का फैट होता है, बॉडी उसका साइज बड़ा करती है और चमड़ी के नीचे के फैट का बॉडी नंबर बड़ा करती है। ये फैट सेल जैसे जैसे साइज में बड़ी होने लगती है, इसके अंदर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। बिल्कुल बलून की तरह, बलून में हवा फुलाते जाएंगे तो एक पॉइंट में उसके अंदर स्ट्रेस या तनाव बढ़ने लगेगा। वैसे ही ये फैट सेल स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि इसमें बहुत टेंशन आ गई है। इसके अलावा अपने आप को जिंदा रखने के लिए फैट सेल को खुद को न्यूट्रिशन चाहिए होता है और ब्लड चाहिए होता है। तो बॉडी बहुत कोशिश में लग जाती है कि इसको ब्लड दिया जा सके, लेकिन बॉडी इतना ब्लड नहीं पहुंचा पाती। तो ये बड़ी होती हुई फैट सेल अब स्ट्रेस में आ गई है, इसको ब्लड अच्छे से नहीं मिल रहा है, अब ये थोड़ा गड़बड़ काम करना शुरू कर देती है। अब ये क्या गड़बड़ काम करती है? क्योंकि बड़ी होके स्ट्रेस में है तो ये कुछ केमिकल निकालती है जिसको हम एडिपोकाइंस कहते हैं, जैसे लेप्टिन, एडिपोनेक्टिन। इसके अलावा क्योंकि बड़ी है, परेशान है, तो बॉडी की इम्यूनिटी अब इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि परेशानी हो रही है। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही फैट सेल साइज में बड़ी होती है और ये एडिपोनेक्टिन निकालती है, जिसकी मैंने अभी अभी बात की थी, वो एडिपोनेक्टिन अब बॉडी में फैट सेल में इंसुलिन को काम करने नहीं देता और इंसुलिन काम करना बंद कर देती है और हम कहने लगते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया। इतना ही नहीं, इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये स्ट्रेस बढ़ता गया, इंसुलिन ने काम करना कम कर दिया, तो पैंक्रियास ज्यादा काम करेगा कि ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन निकाल दूं ताकि बॉडी के ग्लूकोज की हैंडलिंग हो सके। तो एक लिमिट तक तो पैंक्रियास ने काम किया, ज्यादा इंसुलिन निकाला और आपको पता नहीं चला, लेकिन आपका ब्लड शुगर ठीक रहता रहा। लेकिन एक लिमिट के बाद पैंक्रियास भी थक जाता है, वो इतना इंसुलिन नहीं बना पाता और ब्लड ग्लूकोज की हैंडलिंग नहीं हो पाती और आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है। आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं या फिर आप कुछ दिनों बाद में डायबिटिक हो जाते हैं। इसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में और क्या होता है कि ये जो एडिपोकाइंस निकले थे, जिसमें लैप्टिन निकला था, वो आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन में ये जो सिग्नल होता है कि अब हमारा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना, उसको हैम्पर कर देता है और आपकी भूख नहीं मिटती। तो जैसे जैसे फैट डिपॉजिट होता गया, उसका साइज बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, वैसे वैसे ब्रेन को इस सिग्नल मिलता गया कि मेरा पेट नहीं भर रहा है और आप और खाते गए। अब और क्या हुआ उसके बाद? क्योंकि वो फैट सेल बहुत ओवरबर्डन है, उसके अंदर इतना ट्राइग्लिसराइड भर गया है कि वो उस लोड को सह ही नहीं पा रही है, तो वो ट्राइग्लिसराइड उस फैट सेल से निकल के ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद अब वो ऐसे ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जो वहां डिपॉजिट नहीं होना चाहिए था, जैसे लिवर। और अब ये लिवर में डिपॉजिट होता है और आपको फैटी लिवर की बीमारी हो जाती है। लेकिन हो सकता है कि फैटी लिवर से आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, बिल्कुल लाइफ नॉर्मल जी रहे हो और आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया और आपको पता चला कि आपको फैटी लिवर हुआ है, लेकिन बहुत कुछ शरीर में हो चुका है, आपकी फैट सेल ओवरबर्डन हो चुकी हैं, वो इसको नहीं सह पाए, इसलिए वो सारा का सारा फैट है ट्राइग्लिसराइड लिवर में डिपॉजिट हो गया। और क्या हुआ आपकी बॉडी में? इसके साथ ही आपने देखा कि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगा है, आपकी लिपिड प्रोफाइल में एचडीएल का लेवल कम होने लगा है, एलडीएल का लेवल बढ़ने लगा है। तो जब ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे थे, तब इसका मतलब ये था कि आपकी फैट सेल, लिवर सब ओवरबर्डन हो गए और ये सारी मेटाबॉलिक प्रोफाइल अब आपके ब्लड में खराब लिपिड प्रोफाइल के फॉर्म में दिखने लगी। फैट सेल से निकलने वाला ये एक्सेस फैट सिर्फ आपके लिवर में नहीं डिपॉजिट होता, ये आपकी मसल में भी डिपॉजिट होता है और वहां जाकर के भी इंसुलिन को काम करने नहीं देता, क्योंकि इंसुलिन मेनली मसल और फैट में काम करती है और आपकी मसल की एफिशिएंसी भी पुअर करता है। आप थकान फील करते हैं, आपको कमजोरी लगती है और आपका कुछ करने का मन नहीं करता। अभी जो आपकी बॉडी में एनवायरमेंट चल रहा है कि एडिपोकाइंस बढ़ गए, बॉडी में इम्यूनिटी की वजह से इन्फ्लेमेशन आ गई, एक्सेस ट्राइग्लिसराइड ब्लड में आ गया है, लिवर में फैट डिपॉजिट होने लगा है, ये आपकी ब्लड वेसल
में फैट जमने लगता है जो आगे जाके आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक कराता है, या फिर आपकी ब्लड वेसल्स में ये चेंजेस करके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है जो कि आपको रीडिंग के फॉर्म में दिखने लगता है। आपने देखा कि मैं मोटा हो रहा हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर 130/80 हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल होता है। नहीं, ऐसा नॉर्मल नहीं होता। ये आपकी बॉडी का एक फेलियर है कि वो आपका बीपी नहीं मेंटेन कर पा रही है। इतना ही नहीं, ये जो फैट डिपॉजिट हो रहा है आपकी छाती में, आपके पेट में, इसके भार की वजह से छाती अच्छे से फूल नहीं पाती, तो आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते। आपके सांस लेने की मसल जो डायफ्राम है वो ठीक से काम नहीं कर पाती क्योंकि उसे पेट से प्रेशर लग रहा है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपकी सांस फूलती है। इतना ही नहीं, ये जो फैट आपने डिपॉजिट किया है इसको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है, और हार्ट ये जो एक्स्ट्रा काम करता है इसकी वजह से भी आप थकान और ब्रेथलेसनेस फील करते हैं। अब जो आप हमेशा से सोचते थे कि फैट सिर्फ एक वजन है, वो तो है ही। इस वजन की वजह से आपके घुटने, आपकी कमर, आपके हिप जॉइंट, इनमें दर्द होता है और आपको पोस्चर मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो ये जो भी फैट ने आपके साथ किया, अगर आप बहुत अच्छे से समझोगे तो एक ट्रैप था जिसमें आप फंस गए। अगर आपने अच्छे से समझा हो तो क्या हुआ आपके साथ, जो एक्सेस फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट हुआ उसने आपके भूख की सिग्नलिंग को ब्लॉक कर दिया, तो आप ज्यादा खाने लगे। उसने आपके सांस को भारी बना दिया, तो अब आप ज्यादा चलना फिरना आपने बंद कर दिया। उसने आपकी मसल की एफिशिएंसी कम कर दी, तो आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उसने आपकी बॉडी को बल्की बना दिया, तो आपके घुटनों में और पीठ में दर्द रहता है, तो आप वैसे भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। अब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपको सांस लेना टफ लग रहा है, इसके साथ ही आपकी भूख नहीं मिट रही, तो आप ज्यादा खा रहे हैं। धीरे धीरे एक ट्रैप बन गया, वो आगे जा करके आपको डायबिटीज कराएगा और कई बीमारियां कराएगा। फिर आप एक्सरसाइज करना और मुश्किल फील करेंगे और आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सब बताने का मेरा पर्पस ये है कि ये एक ट्रैप है, ये सिर्फ वजन नहीं है, ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है। इसको समझिए, वेट लूज करिए, हेल्दी डाइट खाइए और एक्सरसाइज करिए।